ये बुक जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं ये अभी मार्केट में नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही इस बुक ने खलबली मचा दी है। और खलबली की वजह ये है कि इस बुक के माध्यम से जो दिल्ली दंगों के असली गुनहगार हैं उनका चेहरा जो है अब पूरी दुनिया के सामने आएगा। दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, इस बुक की ऑथर मोनिका जी हमारे साथ हैं। मोनिका जी, आपने आखिरकार ऐसा क्या लिख दिया कि मार्केट में आने से पहले ही लोग इतने डरे सहमे हुए हैं? क्या वजह है? लोग तो चाहते हैं पढ़ना। पूरे भारत की जनता का आप रिस्पांस देखिए 2 दिन से क्या आ रहा है कि मैम बताइए हम कहाँ से किताब ले सकते हैं। वी आर डाइंग टू रीड इट। वो पढ़ना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि दिल्ली दंगों का सच क्या है। पर ये कोई लॉबी है शायद। वो लॉबी है जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसने ब्लूम्सबेरी यूके को फोर्स किया। ब्लूम्सबेरी यूके ने ब्लूम्सबेरी इंडिया को फोर्स किया और उन्होंने एन लॉन्च से आधा घंटा पहले हमसे विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा ये किताब से हम विड्रॉ करते हैं। मैंने कहा विड्रॉ करते हैं मतलब कि आपकी किताब है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपके लीगल डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है, इसको स्क्रूटनाइज किया, हमारे पास मेल्स हैं, आपने पब्लिश किया है, 100 कॉपीज हमें दी हैं, आप विड्रॉ कैसे कर सकते हो? कहते हैं मैम बहुत प्रेशर है ब्लूम्सबेरी यूके का हमारे ऊपर, पता नहीं ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने आगे वो प्रेशराइज कर दिया है। मैंने कहा बताइए ना उनको। कहते हैं हमने बताया है, वी आर स्टैंडिंग बाय योर बुक, हम चाहते हैं किताब छपे क्योंकि हमने अप्रूव किया है। कहते हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। मैंने कहा आप उनको बुक का वो भेजिए ना, एक प्रिंट भेजिए, उन्हें बताइए पढ़िए। वो कह रहे मैम पढ़ने को तैयार नहीं है। वो इतना डरे हुए हैं इस लॉबी से, वो कह रहे हैं कि नहीं आप किसी भी प्रकार से विड्रॉ कीजिए। उसके बाद वो विड्रॉ कर गए। हमने बात ट्विटर में बताई कि ऐसे ऐसे विड्रॉ करके, इनफैक्ट विड्रॉ भी उन्होंने ट्विटर पे ही किया। हमें अब तक उन्होंने एक लाइन नहीं लिखी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है। हमारी इस किताब को उन्होंने लिंक भी हटा दिया अमेजोन से। अमेजोन पे ये बेस्ट सेलर बन गई थी, नंबर 1 बेस्ट सेलर। उन्होंने इस किताब का लिंक हटा दिया। लोगों को पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो किताब को हत्या करना चाहते हैं? मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो जिहादी मानसिकता होती है, आपको लगता है कि ये बुक जिहाद है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर कंटेंट पसंद नहीं है उस बुक को पब्लिश नहीं होने देंगे, उनको पढ़ने नहीं देंगे। एक तरीके का ये बुक जिहाद मानती हैं, क्योंकि इसमें आपने उन लोगों के बारे में जिक्र किया। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस बुक का कंटेंट क्या है, क्यों लोग डर रहे हैं? हम ग्राउंड जीरो पर गए। हम 5 लोग, जिया के लोग ग्राउंड जीरो पर गए। सारी महिलाएं, प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, जर्नलिस्ट हैं। हम लोग ग्राउंड जीरो पर गए, कई दिन तक गए। दंगा पीड़ित लोगों से मिले, जले हुए घर देखे, जले हुए वाहन देखे। हमने सब लोगों से वहाँ बात की। जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी वो हमने अपनी रिपोर्ट बना के सरकार को सबमिट की कि इसमें आतंकवादियों के भी लिंक्स हैं, इसमें बाहर से भी पैसा आ रहा है, इसकी आप तहकीकात कीजिए। ये सुनियोजित साजिश है, ये अकस्मात नहीं हुआ है, ये साजिश है। उस साजिश का पर्दाफाश हम इसमें करते हैं। हम अपनी रिपोर्ट को एक किताब के फॉर्म में लेकर आए। किताब में हमने क्या कहा है? किताब में हमने कहा है पहली बात कि जो माओइस्ट अर्बन वॉरफेयर होता है, इसने दिल्ली में दंगे कराए हैं। आज हमने देखा है बेंगलोर में दंगे भी ऐसे ही हुए हैं। तो ये माओइस्ट अर्बन वॉरफेयर क्या है? ये किस तरह से फी हाइक का मुद्दा लेते हैं कॉलेजेस में और उन बेचारे स्टूडेंट्स को इक्वालिटी के नाम पे, फी हाइक के नाम पे, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे देश के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। ये हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। ये है हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स में हमने दिया है। उसके बाद हम बोलते हैं कि सीएए आया और राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और आर्टिकल 370 के ऊपर जो गुस्सा था वो सीए के रूप में इन लोगों ने अफवाहें फैला के लोगों को भड़का दिया। उसके बाद जामिया में हिंसा हुई, फिर शाहीन बाग का धरना। ये धरने से दंगे तक का मॉडल था, उस मॉडल को डिफाइन करते हैं हम। और उसके बाद असल में दंगा कैसा हुआ, चक्का जाम किया और दंगा भड़का। दंगा कैसे भड़का वो हमने इसमें बताया है। और आखिर में हमने विक्टिम्स की स्टोरीज बताई हैं। हमने इनमें कागज दिए हैं जो शायद कोई इनमें से पढ़ना नहीं चाहता। कागज हैं कि रतन लाल जो पुलिस वाला था उसकी कैसे आईएसआईएस की तरह पत्थर मार मार कर हत्या कर दी, कैसे अमित शर्मा जो डीसीपी था इन
महिलाओं से बात करने गया था, जो प्रदर्शनकारी थी, बुरके में से डंडे और पत्थर और चाकू निकालकर कैसे उसका सर फाड़ने की कोशिश की। हमने यहाँ पे एफआईआर्स दी हैं कि कैसे दिसंबर से दंगा भड़क रहा था। पुलिस की एफआईआर्स हैं कि दिसंबर से दंगा भड़क रहा है, हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस प्रकार से ये सोची समझी साजिश थी, किस प्रकार की एजेंसीज इन्वॉल्व थी, ये हमने सब कुछ किताब में कहा है। सच आने देते। आप कहते हैं कि ये झूठ है, आप कहते हैं हमें पसंद नहीं है, आप कहते हैं इनको लिखना नहीं आता, आप कहते हैं कि ये मैटर ऑफ फिक्शन है, ये स्टोरी है। चलेगा ना, पढ़ते तो सही, पढ़ो, उसके बाद लाइक या डिसलाइक करो, लेट पीपल डिसाइड। कोई अंग्रेज वहां यूके में बैठकर तय करेगा कि भारत के लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? वो हमारे गेट कीपर्स नहीं हो सकते। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या है, ये हमारी किताब की हत्या नहीं है। उसका तो प्रयास किया था, वापस पड़ा इनको भारी। हमारी ये किताब की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वे फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या है। ये लोग अपने आप को बोलते हैं ना, हम तो मसीहा हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के। कौन लोग हैं ये जो किताब की हत्या करना चाहते हैं? और किताब के पब्लिशर को धमका दिया कि इससे विड्रॉ कर लो। मैंने कभी नहीं सुना कि पब्लिशर विड्रॉ कर रहा है बुक लॉन्च से पहले। बुक लॉन्च से पहले ही इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है इस बुक को लेकर। मैम, एक सवाल जो आपके ऊपर एलिगेशन के रूप में लगाया जा रहा है कि आपने बुक बड़ी अच्छी लिखी, लोग पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन आपने इस इवेंट में उस व्यक्ति को बुलाया जिसके ऊपर भी आरोप है कि वो दंगों में इन्वॉल्व थे या दंगा भड़काने का आरोप उन पर लगाया गया। मैं कपिल मिश्रा की बात करूं तो वो भी एक एंगल दिया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दो बातें हैं। एक है किताब, एक है बुक लॉन्च। जो ये पुस्तक है, ये किताब है, इसके बारे में ब्लूम्सबेरी ने पब्लिक स्टेटमेंट दी, वी स्टैंड बाय आवर ऑथर्स, वी स्टैंड बाय द बुक। हम किताब के साथ हैं, हम ऑथर्स के साथ हैं। पर जो बुक लॉन्च की गेस्ट लिस्ट थी, हमसे बात करके फाइनल नहीं हुई। ठीक है, ओके। लेकिन जो दूसरी बात है, बुक लॉन्च का जो कार्यक्रम था, ब्लूम्सबेरी का कार्यक्रम नहीं है। वो तय नहीं करेंगे कि इसके लॉन्च में हम किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे। तीसरी बात, ब्लूम्सबेरी ने हमें एक बार रिटन कम्युनिकेशन से नहीं कहा, एक ईमेल नहीं की कि आप इस गेस्ट लिस्ट में से इस गेस्ट को हटा लीजिए। कभी कहा ही नहीं। ब्लूम्सबेरी इंडिया को कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। ये तो ट्विटर पे लोगों ने ब्लूम्सबेरी यूके को टैग किया, यूके ने इंडिया पर प्रेशर डाला और किताब से विड्रॉ कर लिया। एक और बात, कपिल मिश्रा को बुलाया, हमने ताहिर हुसैन को नहीं बुलाया, हमने उमर खालिद को नहीं बुलाया, हमने खालिद सैफी को नहीं बुलाया, जिनके नाम है ये दंगे की एफआईआर्स में। कपिल मिश्रा ने जो कहा कि भैया घर के बाहर तुम दंगाई बैठे हुए हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ बच्चों के 12वीं क्लास के पेपर हैं, बच्चे जा नहीं पा रहे, अफरा तफरी है, इनको हटाओ ना। पुलिस ने कहा 2 दिन दे दो, ट्रम्प आया हुआ है, वो जाएंगे तो हम हटा देंगे। तो कपिल मिश्रा ने हाथ जोड़ के कहा कि हम पुलिस को 2 दिन देते हैं, आप हटा लीजिए, वरना हम आपकी बात भी नहीं मानेंगे, हम हटा देंगे। अगर आपके घर के बाहर कोई गुंडे आकर बैठ जाएंगे, आप हटाओगे नहीं उनको? उसने क्या कह दिया? इसी बात पर हर्ष मंदर और बाकियों की पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल हुई, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि पुलिस बताओ एफआईआर बनती है इनके ऊपर। दिल्ली पुलिस का एफिडेविट है जो कहता है कि कपिल मिश्रा के ऊपर कोई अपराध बनता ही नहीं है। ये दिल्ली हाई कोर्ट को सबमिट किया है, हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पर है। ये कौन लोग हैं जो रात को सपना लेते हैं इस व्यक्ति को बदनाम करना है, इस किताब को बदनाम करना है, इस जज को धमकाना है, और सुबह पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसमें लग जाता है। इनका पर्दाफाश होना जरूरी है। ये किताब की बात नहीं, ये चैनल की बात नहीं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है जो केवल इनके पास होगी क्या? हम भारत के नागरिक हैं, हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये चाइना की डिक्टेटरशिप नहीं है, और ना पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया की यहाँ पर उनका लॉ चलता है। यहाँ पर है, सब बराबर हैं, एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। मेरा आखिरी सवाल मैम, अब पब्लिशर ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, आपने दूसरे पब्लिशर से कांटेक्ट किया है, कब तक और कौन से पब्लिशर के साथ आप मार्केट में इस बुक को ला रही हैं? हमने ये सोशल मीडिया पे डाला, हमारे पास कोई पब्लिशर नहीं था, हमारा पब्लिशर तो भाग गया। तो हमने कहा भैया बताओ क्या करें, हमारा पब्लिशर भाग गया, हमें नहीं पता क्यों भाग गया, वो दुनिया को बता रहा है मैं चला गया हूँ, हमें बता भी नहीं रहा। तो इतना अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट। एक ईमेल कर देते कि हम छोड़ रहे हैं, हमारी सारी कॉपीराइट उनके पास, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके पास, सब कुछ उनके पास। हमने कहा क्या करें, हमने उनको नोटिस दिया,
एज ऑथर्स, नॉट एज लॉयर्स, एज नोटिस दिया कि प्लीज 2-3 घंटे दे रहे हैं, आप हमें एक लाइन तो लिख दो। कोई जवाब नहीं। इतनी एरोगेंस, कोई जवाब नहीं आया। और उसके बाद हमने पब्लिकली इसको लिखा कि हमें कोई जवाब नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमने लोगों से पूछा हम क्या करें, किस पब्लिशर के साथ जाएं। लोगों ने लगातार लिखना शुरू कर दिया, आप गरुड़ के साथ जाइए, आप हिंदुस्तानी पब्लिशर के साथ जाइए, आप आत्मनिर्भर भारत को सशक्त कीजिए। तो गरुड़ ने ऑफर कर दिया हमें, वी वेंट विद गरुड़। तो गरुड़ पब्लिकेशंस के साथ हम जा रहे हैं। ये जो पुस्तक है वो गरुड़ पब्लिकेशंस छाप रहा है। अब जितनी जल्दी से जल्दी वो ला सकेगा, और केवल अंग्रेजी में नहीं आएगी, ये अंग्रेजी में आएगी, हिंदी में आएगी, तमिल में आएगी, उड़िया में आएगी, बंगाली में आएगी, ये हर उस भाषा में आएगी जिसमें लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, वो जिन लोगों की आप बात कर रही हैं कि जिन्होंने ये प्रेशर क्रिएट किया, क्या उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि दिल्ली दंगों के दौरान देखा गया कि सरकार को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया गया। एक खास आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग दिल्ली दंगों को भड़का रहे थे, इस तरह तरीके के बयान आ रहे थे। आपका शक किसी की तरफ जाता है? देखो, मुझे नहीं पता, वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात होगी, पर यहाँ लोग ना उछल उछल कर अपने आप ही बोल रहे हैं कि हमने इस किताब को बैन करवाया है। अपने आप बोल रहे हैं। कोई एक व्यक्ति है कांग्रेस का जो बोल रहा है कि शैंपेन शेयर कीजिए, वो बोल रहा है कि लेट्स रिजॉइस, हम खुश होते हैं, शैंपेन शेयर करते हैं। दूसरे लोग कह रहे हैं इसमें, पीपल लाइक स्वरा भास्कर कह रही है, अरे किताब ब्लूम्सबेरी तुम छाप कैसे सकते हो ये किताब, और खुश हो रहे हैं, ओ ब्लूम्सबेरी ने इसको विड्रॉ कर लिया। कोई एक निधि राजदान जो जर्नलिस्ट थी, आज कहाँ गई है पढ़ाने के लिए, वापस हो सकता है मोदी गवर्नमेंट नहीं आएगी, वापस यहाँ आ जाएगी, व्हाटएवर, वो लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो एक कोई कांग्रेस, एक कोई बॉलीवुड की, एक कोई जर्नलिस्ट, एक कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ, एक कोई अंग्रेज, ये लोग आपस में मिलकर, ये कोई इकोसिस्टम है, ये ऐसा इकोसिस्टम है जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो ताहिर हुसैन को तो इनोसेंट बताता है, पर ये कहता है कि कोई भी दिल्ली दंगों का सच नहीं दिखाएगा। तो ये उछल उछल कर अपने आप ही बता रहे हैं कि हमने बैन करवाई है। तो आज हिंदुस्तान की जनता के सामने भी आ रहा है ना ये कौन लोग हैं, और ये कनेक्शन भी विजिबल हो रहा है। देखिए, हम लेखक हैं, हमने लिख दिया, हमने पब्लिशर से पब्लिकेशन करवा ली, पब्लिशर स्टूड बाय इट, जब तक ब्लूम्सबेरी यूके से इन पर प्रेशर नहीं आया था। प्रेशर आया, इस इंटरनेशनल लॉबी का आया, वो हमारे पब्लिशर भाग गए, बिना बताए भाग गए। हमें नहीं पता था कहाँ जाएंगे, कैसे पब्लिश करेंगे, और लोगों ने कहा गरुड़ा आ गया और ये वापस लोगों के बीच में आएगी। चलिए, कुछ ऐसे तथ्य हैं दिल्ली दंगों के जो आम लोग जानना चाहते हैं, और इस किताब के माध्यम से मोनिका अरोड़ा जी ने उन तमाम तथ्यों को इसमें लिखा है। जल्द ही ये बुक पब्लिक डोमेन में आएगी और लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार दिल्ली दंगों के पीछे कितनी सुनियोजित साजिश थी। एक पूरी प्लानिंग के तहत इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने का प्रयास किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन दिल्ली।